वेलकम बैक टू माय इन्फोसिस सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि हमारे सिस्टम्स आईटी सिस्टम्स कुछ आईटी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, जिसके अंदर है ई कॉमर्स सॉल्यूशंस हो, परचेस सिस्टम्स हो, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स हो, या फिर पेमेंट का सिस्टम्स हो, एग्जाम का ऐप बनाना हो, आरएसएस फीड्स की न्यूज़ हो। ऐसे कई सॉल्यूशंस के ऊपर हमारे सिस्टम्स वर्क करती है। तो इससे रिलेटेड आज कुछ मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ। इसका नाम है परचेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परचेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके रिलेटेड मैं कुछ एक सिस्टम लेके आया हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लॉगिन के लिए पैनल रखा है, जिसके अंदर 3 यूज़र रखे हैं। एक एडमिन है, एक दूसरा यूज़र है, या फिर तीसरा कैशियर है। जो भी यूज़र उसकी एंट्री फिटअप करेगा वो कैशियर्स को जाएगी, कैशियर चेक करेगा कि बराबर एंट्री हुई है, तो फिर बाद में एडमिन भी उसकी क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ऐसा एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। तो इसे शुरू करने से पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोडक्ट एग्जैक्ट है क्या, हमने बनाया क्या है, इसका एप्लीकेशन आप कैसा कर सकते हो रियल लाइफ के एग्जाम्पल में। तो चलिए देखते हैं। पहले एक यूज़र का देख लेते हैं कि यूज़र का मतलब एग्जैक्ट क्या है। यूज़र के लिए सपोज मैंने यहाँ पे सैम्पल लॉगिन रखा है। लॉगिन का एक्सेस कम्प्लीटली एडमिन के लिए रखा गया है। एडमिन ही उसको सेटअप कर सकता है। इसके अंदर जैसे कि ऐड न्यू एंट्री है, या फिर जो एडेड हुई एंट्री है वो यहाँ पे व्यू कर सकता है। अब हम अगर आए ऐड न्यू एंट्रीज के अंदर, तो यूज़र जो है वो उसका व्हीकल नंबर डाल सकता है, कस्टमर नेम जो है, विलेज, डेट, कम्युनिटी नेम, वेट, रेट, इस तरह से सब वैल्यूज़ फिलअप कर सकता है। आरएसटी नंबर से, लोकेशन है, एडवांस पेमेंट है, मतलब कहाँ से ट्रैक हुआ है वो सब इसमें। फिर कुछ रिमार्क डालने हैं, क्या ये एंट्री पूरी तरह से ऐड होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री डाल के रखी है, एक नशीराबाद की एंट्री या फिर एक हिंगोली की एंट्री डाल के रखी है, जो आपके यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है, और पर्टिकुलर व्हीकल नंबर के लिए डिटेक्ट हो रही है। उसका कस्टमर नेम, उसका कम्युनिटी का नेम था, जैसे वीट था, राइस था, या फिर वेट है, रेट है, अमाउंट है, लोकेशन क्या था और रिमार्क क्या था। ये पूरा डिटेक्ट होता है कि मतलब, या फिर आपको अगर यहाँ पे पीरियड के हिसाब से भी देखना है कि कौन से इससे अंदर था, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी सर्च करना है, सपोज हिंगोली के लिए सर्च करना है, तो वही डिटेक्ट हो रहा है। पर्टिकुलर जो रो है सर्च कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। प्रिंट का ऑप्शन एडमिन के अंदर या फिर कैशियर के लिए रखा गया है। तो ये हो गया यूज़र के लिए रखे गए ऑप्शन। सिर्फ ऐड न्यू एंट्री या फिर उसने ऐड की हुई एंट्री वो अपडेट नहीं कर सकता या फिर डिलीट भी नहीं कर सकता। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैशियर्स के अंदर क्या क्या रखा गया है। इसके लिए मैं एक सैंपल सा लॉगिन ले लेता हूँ, जो कि मैंने एडमिन पैनल से सेट करके रखा है। सपोज यहाँ पे कैशियर ने लॉगिन किया, तो वो क्या चेक करेगा कि डन पेमेंट कौन कौन से हुए, पेंडिंग क्या क्या है, जैसे कि आरटीजीएस, कैश कुछ पेंडिंग है क्या, तो ये वो चेक कर सकता है। कुछ पेमेंट मेक करना है या फिर मल्टीपल पेमेंट मेक करना है, तो सिंपली सिलेक्ट करेगा उस चीज़ को। यहाँ से आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 सिलेक्ट हो गए, और 2 की कंप्लीट एंट्री यहाँ पे, जैसे आप रो को नीचे करोगे, यहाँ पे एक तो मेक पेमेंट या फिर प्रिंट का ऑप्शन रखा गया है। जैसे ही प्रिंट करोगे, प्रिंट व्यू क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब वो जो एंट्री हुई है उसके रिलेटेड जो भी प्रिंट व्यू लेना है, वो तो आप प्रिंट भी ले सकते हो और प्रिंट दे सकते हो। यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शंस रखे गए। इन शॉर्ट, कैशियर्स के लिए उसका हुआ कौन से डन पेमेंट हुए, पेंडिंग क्या क्या है, कैश या आरटीजीएस कुछ पेंडिंग है, या फिर मेक पेमेंट की कुछ हिस्ट्री निकालनी है, तो वो निकाल सकता है। ये हो गया कैशियर का पार्ट। तब हम देखेंगे कि एडमिन क्या कर सकता है, जो कि सब कुछ राइट रखता है पूरा सिस्टम्स का। तो इसके अंदर यहाँ पे रखा है एक चेक एंट्रीज, ऐड न्यू एंट्रीज,
गो टू रिपोर्ट या फिर कमोडिटी कुछ ऐड करनी है, व्यू यूजर करना है, मेक पेमेंट करना है, बल्क एंट्रीज को डिलीट करना है, मतलब कुछ 2-3 एंट्रीज गलत हो गई है, डायरेक्टली एक साथ में डिलीट करना है, या फिर कुछ पेंडिंग आरटीजीएस चेक कैश है, तो वो सब एडमिन चेक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, मतलब चेक एंट्रीज मतलब क्या है एग्जैक्ट। यहाँ पे एंट्री सर्च हो रही है, जिसने भी डाली है उसका नाम के साथ एंट्री पूरी सर्च होती है। ये एंट्री अभी स्टेटस ऑफ पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, जिसने पेमेंट डन किया है उसका नाम था, मतलब कुमार ने ये चेकआउट किया है इसका। और यहाँ पे आरटीजीएस की प्रूफ की इमेजेस अभी तक नहीं आई है, या फिर उसके नीचे जो डिटेल्स थी वो कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये कम्प्लीटली मतलब स्टेटस ऑफ पेमेंट पेंडिंग रखा गया है। यहाँ पे आप अगर लगता है कि ये पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि पेमेंट पेंडिंग है या पेंडिंग पेमेंट डन हो गया है। और उसके बाद में अगर आपको अगर नई एंट्री डालनी है कि कैशियर या फिर यूज़र को या नहीं हो इन द एब्सेंस ऑफ, या फिर आपके पास में एक आधी एंट्री आई हो, एक आधी या कुछ एंट्री आई हो, वो आपको डालनी हो, तो यहाँ पे ऐड न्यू एंट्री का ऑप्शन आपको भी रखा गया है। या फिर गो टू रिपोर्ट के अंदर आप अगर जाओगे तो यहाँ पे अगेन सिलेक्शंस बाय पीरियड से रखा गया है। रिपोर्ट के अंदर सर्च होता है, ऑन कॉलम एंड सिलेक्ट भी होता है, मतलब जितने आप कॉलम सिलेक्ट करोगे उतने ही कॉलम का अगर प्रिंट लेना है तो उतने ही कॉलम प्रिंट में आएंगे, ये 2 ही कॉलम प्रिंट में आएंगे। इतना सिंपल सॉर्टिंग और प्रिंट का ऑप्शन रखा गया है। अगेन टेबल चार्ट का भी ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे। अगर ये मुझे पूरा डेटा एक्सेल के अंदर चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। अगर कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट भी, अगर मतलब पूरा एक प्रिंट ले सकते हैं। ये हो गया रिपोर्ट। जैसे कि हम जाएंगे ऐड कमोडिटी, कुछ अलग कमोडिटी मुझे ऐड करनी है, मेज है, वीट अभी ऐड की हुई है, एक सपोज राइस डालनी है, तो यहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ कि राइस कमोडिटी सेव हो गई। यहाँ पे मैं हिस्ट्री के अंदर जाके चेक करूँगा तो वो यहाँ पे आई हुई है। वो मुझे डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, मतलब कमोडिटी डिलीट हो गई। और पूरा सॉफ्टवेयर एकदम लाइटन और कम्प्लीटली ऑनलाइन चलता है। आप इसी सेम इसको मोबाइल से हैंडल कर सकते हो या फिर वेब बेस से कहीं से भी हैंडल कर सकते हो, सिर्फ इंटरनेट होना। यहाँ पे जो जो यूज़र मैंने डाले हैं, मतलब क्रिएट किए हैं एडमिन ने, वो यूज़र वो चेक कर सकता है, उनको अपडेट कर सकता है। या फिर कोई यूज़र अगर छोड़ के जाता है या फिर कुछ एब्सेंस होता है या फिर उसका परफॉर्मेंस आपको मतलब ये करना है, अभी का लिए उसको स्टेटस में ब्लॉक करके रखना है, पेंडिंग करके रखना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। या फिर हमें लगता है कि ये यूज़र को हमें कैशियर का स्टेटस देना है, वर्किंग एज ए कैशियर, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। या फिर अगर नया क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू का ऑप्शन रखा गया है। ये ऑप्शन डायरेक्टली सिर्फ केवल और केवल एडमिन को रखा गया है, ताकि कोई भी यूज़र आके डायरेक्टली रजिस्टर ना हो सिस्टम के लिए, इसके लिए प्रिकॉशंस रखे गए हैं। उसके बाद में है यहाँ पे मेक पेमेंट। अगर कुछ मल्टीपल मेक पेमेंट करने हैं, जो ऑप्शंस कैशियर को है वो अगेन ऑप्शन यहाँ पे रखा गया है। या फिर बल्क एंट्रीज डिलीट हो, या फिर पेंडिंग एंट्रीज को, पेंडिंग आरटीजीएस को चेक करना हो तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है। इस तरीके से पूरा एक एडमिन का पैनल सेट्स किया गया है। जब तक ये लॉगिन पैनल से पूरा लॉगिन यूज़र नहीं होगा या फिर वैलिड वो सक्सेस यूज़र नहीं होगा, तब तक वो उसके डैशबोर्ड तक नहीं पहुंच सकता। ये एक सिक्योरिटी का इसमें एक प्रिकॉशंस रखा गया है। इस एक लिंक केवल और केवल एक प्राइवेट रखी गई, मतलब एक सिक्योर रखी गई है, जो कि एसईओ से ऑप्टिमाइज नहीं की गई है, कि ताकि कोई अदर यूज़र आके आपके सिस्टम के ऊपर लिंक ना हो सके। सो फ्रेंड्स, आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा एक
सेटअप करके देंगे ऑनलाइन का, ताकि आपको जो टूल्स है वो बहुत आसानी से आप चला सको। सो फ्रेंड्स, ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस आपको अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू।